हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट जोन। स्टूडेंट्स, इन वीडियो का पर्पस समझते हैं। इन वीडियोस का पर्पस ये है कि दैट यू गेन कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। थोड़ा सा एज मिले, कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता हों जो हमारे कॉम्पिटिटर को नहीं पता होती। यानी कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके यूजेस में हमें प्रॉब्लम होते हैं, प्रेपोजिशनल पेयर्स डिस्कस करेंगे, फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जिसको यूज़ करने में हमें प्रॉब्लम होती है। एक सेशन अटेंड करके आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज का हमारा पहला डिस्कशन है, वो दो वर्ड्स के बीच में, एक आयरनी और एक सरकाज़म। अब ये दोनों वर्ड जो हैं बच्चों को परेशान करते हैं बहुत, एक आयरनी और एक सरकाज़म। पहले कहाँ आ सकते हैं समझते हैं। ये सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, टोन ऑफ द पैसेज पूछ लिया जाता है कि पैसेज की टोन कैसी है, आयरॉनिकल है या सरकास्टिक है, तो वहाँ हेल्प करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करेगा, दो जगह तो ये आराम से हेल्प करेगा। कुछ दो चार क्वेश्चन हैं, उन पे आने से पहले हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले इस पर नॉलेज ले लेते हैं कि आयरनी किसे बोलना है और सार्केज्म किसे बोलना है। तो पहले सर स्टूडेंट्स मैं आयरनी पे आ रहा हूँ। नाउ आयरनी इज अ नाउन, एक नाउन है। और क्या मतलब है इसका, द यूज ऑफ वर्ड्स टू से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन, यानी शब्दों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना, बोलना कुछ इस तरीके से, यानी कि जो आप कहना चाहते हो उससे ऑपोजिट आपका मतलब निकले, ऑफन ह्यूमरसली। लेकिन ये जो आप बहुत बात कर रहे हो ना, किसी में मजाक में, किसी को बुरा फील कराने के लिए नहीं, किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं, लेकिन मजाक में बोल रहे। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। थैंक यू मोहन, शी सेड विद हेवी आयरनी, इनफैक्ट मोहन हैड हार्डली हेल्प्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, उसने आयरनी से कहा। और फैक्ट तो यह था कि मोहन ने मदद ही नहीं की थी। तो देखो आयरॉनिकल सिचुएशन है ना, उसने मदद नहीं की थी फिर भी वो कह रही है कि धन्यवाद। तो बेसिकली धन्यवाद क्या है, मजाक करते हुए कि बहुत मदद कर दी, आपकी वजह से मेरी बहुत मदद हो गई। तो एक तरीके से सामने वाले को मजाक में ये कहते हुए कि आपने मदद तो करी नहीं मेरी बिल्कुल, फिर भी थैंक यू। दूसरा मीनिंग स्टूडेंट इसका समझेंगे, टू शो अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स विरोधाभास को बोलते हैं। पैराडॉक्स बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। विरोधाभास किसके बीच में, जो उम्मीद थी होगा और जो हुआ उसके बीच में। एग्जाम्पल, इट वॉज द ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन दैट किल्ड हिम। अब स्टूडेंट, मेडिसिन जब हम किसी को देते हैं तो इस वजह से देते हैं कि वो ठीक हो जाए, बच जाए। और यहाँ पर आयरनी देखो कि वो ओवरडोज होगी मेडिसिन की और उसकी वजह से वो मर गया। यानी बीमारी की वजह से नहीं मरा, किसकी वजह से मरा, ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन की वजह से मरा। तो आयरनी की हमने दो डेफिनेशन पढ़ी। पहला, बात को कुछ इस तरीके से बोलना कि जो आप कह रहे हो उसका ऑपोजिट मतलब निकल के आए, मजाक में लेके। दूसरा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और जो रिजल्ट वास्तविकता में आता है उनके बीच का फर्क दिखाने के लिए भी हम आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। अभी सेंटेंस में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बिफोर वी गो टू द सेंटेंसेस, सार्केज्म पे भी बात करेंगे। अब सार्केज्म का मतलब समझते हैं। सार्केज्म भी क्या है, द यूज ऑफ वर्ड्स टू से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। यहाँ पर भी आप बोल इस तरीके से रहे हैं कि आप जो बोलना चाहते हो उसका ऑपोजिट मीनिंग निकले, लेकिन यहाँ पर आपका पर्पस अलग है। आप अनप्लेजेंट तरीके से बोल रहे हो, किसी पर टॉन्ट कस रहे हो, किसी की बेइज्जती करने के लिए ये बात बोल रहे हो। एग्जाम्पल, ए और बी का कन्वर्सेशन है। ए कहता है आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। बी कहता है बहुत बहुत बधाई हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखो बोलने की टोन क्या है, मैं सामने वाले को वास्तविकता में बधाई नहीं दे रहा हूँ, मैं टॉन्ट कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया काम करा आपने फेल होके। तो उसको हम सार्काज्म बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल, स्टूडेंट कहता है आई हैव फॉरगॉटन टू डू माई होमवर्क। अपने टीचर के सामने बोला सर होमवर्क करना भूल गया। टीचर कहता है बहुत बढ़िया, वेल डन, नाउ यू कैन स्नूज इन क्लास, आप सो जाओ क्लास में। तो एक्चुअली में टीचर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सो जाओ क्लास में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, टोंट कस रहे हैं, सामने वाले पे इंसल्ट कर रहे हैं उसकी। तो दिस इज नोन एज सार्केज्म। तो कॉमन फीचर स्टूडेंट्स आयरनी और सार्केज्म में ये है कि दोनों में जो आप बोल रहे हो एक्चुअली यू मीन ऑपोजिट ऑफ इट। आप उसका क्या चाहते हो, उसका ऑपोजिट बोलना चाहते हो, लेकिन एक में ह्यूमरसली, आयरनी में मजाक करते हुए, सार्केज्म में इंसल्ट करते हुए। तो वापस आते हैं अपने हम सेंटेंसेस पे। अब आपको आसान आसान लगेगा देखना। पहला तरीका है, पहला आंसर हमारा, पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है ही यूजेस आयरनी या सार्केज्म एज अ वे ऑफ इंसल्टिंग पीपल। आंसर मिल गया। वो आयरनी का इस्तेमाल करता है या सार्केज्म का इस्तेमाल करता है लोगों को इंसल्ट करने के लिए। तो इंसल्ट जैसी आया तो फिर आयरनी नहीं हो सकता है, वहाँ पर आंसर होगा सार्केज्म। ऐसे ही वॉज बींग आयरॉनिक या सार्केस्टिक, ही डिडेंट मीन एनी हार्म। इस पे इस लाइन में जो अंडरलाइन लाइन है इससे मतलब पता चल रहा है ही डिडेंट मीन एनी हार्म, मतलब वो कोई नुकसान नहीं करना चाहता था, कोई इंसल्ट नहीं करना चाहता था, किसी को बुरा महसूस नहीं कराना चाहता था। तो वो सार्केस्टिक नहीं हो रहा था, वो क्या हो रहा था, आयरॉनिक। यानी जो उसने बोला सामने वाले को बुरा फील कराने के लिए नहीं, मजाक में बोला। ऐसे ही इट इज सार्केस्टिक या आयरॉनिक दैट द पीपल वी इलेक्ट एज लीडर्स आर द वंस हु प्लंडर अस। बड़ी आयरॉनिक बात है, बड़ी सार्केस्टिक बात है कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं बतौर लीडर, वही हमें आगे जाके लूटते हैं। पैराडॉक्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और जो रिजल्ट वास्तविक आता है उसके बीच में फर्क। तो एक्सपेक्टेड तो क्या होता है, जिनको हमने लीडर चुना वो हमारे नेतृत्व करेंगे, हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगे, लेकिन वही हमें क्या करते हैं, लूटते हैं। तो पैराडॉक्स दिखाने के लिए ऑलवेज यूज द वर्ड आयरनी। ऐसे ही सार्केज्म या आयरनी कैन डीमोटिवेट द एम्प्लॉइज।
मजाक डिमोटिवेट नहीं करेगा एम्प्लॉइज को, लेकिन अगर आप व्यंग कस रहे इस तरीके से कि टॉन्ट इंसल्ट, तो वो डिमोटिवेट करेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा चॉइस होगा सार्केज्म। और लाइफ स्टूडेंट्स, आयरनी और सार्केज्म आ गया आप लोगों को। दोनों में कॉमन फीचर है, क्या कॉमन फीचर है कि यू समथिंग यू आर सेइंग बट यू मीन द ऑपोजिट। एक में ह्यूमरसली, एक में टॉन्ट इंसल्ट, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 3 और वर्ड हम कवर करेंगे। एक वर्ड हमारा होगा फिगरेटिव, एक होगा लिटरल और एक होगा लिटरेरी। अब लिटरल और लिटरेरी तो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। फिर से इनकी कहाँ पे यूसेज होगा, जैसा मैंने कहा ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन देखें, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले फिगरेटिव पे बात करूंगा। अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को समझ लो अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स। जैसे मेटाफर, सिमिली आपने स्कूल में कभी पढ़ा होगा, वो नहीं याद, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलने का एक तरीका है दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, जो किसी एक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है इन अ वे, इस तरीके से दैट इजंट लिटरली ट्रू, जो वास्तविक में सच नहीं है, बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। लेकिन जो बात, जो आइडिया प्रस्तुत करना चाह रहा है वो एक्सप्लेन कर देता है, आप तक बात पहुंचा देता है, तुलना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूँ लव इज अ बैटल फील्ड, दो चीज़ों में तुलना करी, लव की तुलना कर दी मैंने बैटल फील्ड से। और वास्तविकता में इन रियलिटी लव कोई बैटल फील्ड नहीं है, वहाँ पर गोलियां नहीं चल रही है और तोपें नहीं चल रही। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लव इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल जैसे युद्ध डिफिकल्ट होता है उसी तरीके से लव डिफिकल्ट होता है। तो मैंने क्या करा है, दिस इज नोन एज फिगरेटिव राइटिंग या फिगरेटिव एक्सप्रेशन। ऐसे ही जब मैं बोलता हूँ ही वॉज ऑन फायर ड्यूरिंग द मैच, तो वास्तविकता में उसे आग नहीं लगी हुई थी मैच के दौरान। लेकिन अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो कोई प्लेयर छक्के चौके मार रहा था तो बोलते इज ऑन फायर, परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो पार्ट ऑफ द स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, जो क्या बोलना चाह रहा है, एक आइडिया प्रस्तुत करना चाह रहा है आपके आगे, आपको बात समझाना चाह रहा है, ऑफन थ्रू कंपैरिजंस। ऐसे थर्ड सेंटेंस है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर परफॉर्मेंस। बहुत पुराना एक सेइंग है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच की कठपुतलियां। तो ये भी क्या है, एक फिगरेटिव तरीका है बोलने का। वास्तविकता में कोई स्टेज नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हमें एक्टिंग के पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन तुलना करी गई दुनिया की, किससे तुलना करी गई, एक स्टेज से, और हम सबकी तुलना करी गई परफॉर्मेंस से। और लास्ट ऐसे आता है ही इज अ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो लेजी व्यक्ति को बोलते हैं। वास्तविकता में मीनिंग निकाले तो काउच होगा जिसमें हम बैठते हैं, सोफा, और पोटैटो हो गया आलू। अब तो वास्तविकता में कोई व्यक्ति आलू तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को काउच पोटैटो बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ही इज़ वेरी लेजी। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को, इस तरीके के समझाने को हम बोलते हैं फिगरेटिव वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, तो एक तो हो गया फिगरेटिव। अगला आता हमारा लिटरल। लिटरल का मीनिंग समझते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली, रियली, वास्तविकता में कोई चीज़ है उसके लिए लिटरल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस कहता है लिटरली क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड फॉर हिज फॉरगिवनेस, उससे माफी मांगने के लिए लिटरली जमीन पे क्रॉल किया, वास्तविकता में करा, असलियत में करा, घुटनों पे आ गया, हाथों पे आ गया। ऐसे ही डोंट टेक हिम लिटरली का मतलब, अगर मैं किसी के लिए बोलता हूँ कि सीरियसली मत लो उसको, जो वो बोल रहा है उसको असली मत मानो, जो वो बोल रहा है उसको रियली मत मानो, उसको एग्जैक्टली मत मानो। ऐसे ही इज अ लिटरल पर्सन। लिटरल पर्सन वो है जो कि जो बात करता है वही उसके मन में होती है, वही उसकी सोच होती है। यानी ऐसा नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ, ऐसा नहीं है। जो बोलता है वही करता है, जो मन में है वही बोलता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इज अ लिटरल पर्सन। ऐसे ही द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ हिज नेम इज डेथ। लिटरल ट्रांसलेशन मतलब एक्चुअल ट्रांसलेशन उसके नाम की जो है उसका मतलब है मृत्यु। तो स्टूडेंट्स दो वर्ड हो, फिगरेटिव और लिटरल। फिगरेटिव और लिटरल एक दूसरे से ऑपोजिट दिख रहे होंगे। फिगरेटिव में क्या है, जो आप एक्चुअली में बोल रहे हो, कहना कुछ और चाह रहे हो आप, उसके माध्यम से एक तुलना करना चाह रहे हो। लिटरल में जो बोल रहे हो वही उसका मतलब है। तो दोनों में देखो थोड़ा सा ऑपोजिट दिखेगा आप। फिर तीसरा आता है स्टूडेंट्स हमारा लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब समझते हैं। लिटरेरी इज कंसर्निंग द राइटिंग, स्टडी या कंटेंट ऑफ लिटरेचर। साहित्य संबंधी, लिखाई से संबंधित, साहित्य संबंधी, पढ़ाई से संबंधित, साहित्य संबंधी कंटेंट से संबंधित, पहला मतलब। दूसरा मतलब कोई चीज अगर किताबी है, बुकिश है। क्रिएटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ अ पोएम, कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि एक कविता का इफेक्ट ला रही है, उसको भी हम लिटरेरी बोल देते हैं। दो मीनिंग हो गए, पहला साहित्य संबंधी, दूसरा कुछ इस प्रकार का जो कविता जैसा लगे, किताबी लगे, और तीसरा जब हम किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि कोई व्यक्ति लिटरेरी है तो वो वेल रेड है, पढ़ा लिखा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज रिनाउंड इन द लिटरेरी वर्ल्ड। साहित्य की दुनिया में रिनाउंड है, जाना माना है, फेमस है। द लाइब्रेरी इज फुल ऑफ लिटरेरी वर्क, साहित्य संबंधी, लिटरेचर संबंधी, कविता, लिटरेचर, इनसे संबंधी किताबें लाइब्रेरी में भरी पड़ी हैं। ही इज अ लिटरेरी क्रिटिक, साहित्य संबंधी जो चीज होती है, फिल्में आती हैं, किताबें आती हैं, ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, कविताएं आती है, उनका क्रिटिक है, आलोचक है। और जब मैं बोलता हूँ माई फादर इज अ लिटरेरी पर्सन, माई फादर इज अ वेल रेड पर्सन, बहुत पढ़े लिखे आदमी है मेरे पिताजी। ठीक है,
अप्लाई करते हैं तीनों वर्ड्स को। तो पहला सेंटेंस हमारा कहता है द लिटरल या लिटरेरी मीनिंग ऑफ डिक्शनरी इज अ बुक दैट प्रोवाइड्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। साहित्य संबंधी मीनिंग, पढ़ा लिखा मीनिंग, या मैं बोलता हूँ जो एक्चुअल मीनिंग है डिक्शनरी का है वो क्या कि अ बुक दैट प्रोवाइड्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, एक किताब जो देती है शब्दों के अर्थ। नेक्स्ट है ही इज वेल रिस्पेक्टेड लिटरेरी या लिटरल एडिटर। एडिटर है, अखबार में लेख लिखते हैं, और कैसे लिटरली लिटरली एक्चुअल एडिटर है, लिटरली एडिटर है। तो एक्चुअल एडिटर का तो कोई मीनिंग निकलता नहीं, हाँ, लेकिन लिटरेचर रिलेटेड एडिटर है, लिटरेचर रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा लिटरेरी एडिटर। ऐसे डोंट टेक हिम लिटरली, लिटरेरी या फिगरेटिवली, ही मीन्स नो हार्म। इससे पता लग रहा है क्या चुनना है। ही मीन्स नो हार्म मतलब कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, बुरा महसूस नहीं करना चाहता, तो उसको कैसे मत लो, लिटरली मत लो। लिटरली मतलब जो वो बोल रहा है एग्जैक्टली मत मानो वो बात, बोलना कुछ और चाह रहा है, वो मजाक कर रहा है शायद, तो लिटरली। तो डोंट टेक हिम एग्जैक्टली, इसका मतलब ये निकलता है। फिर ही यूज्ड डेथ लिटरली या फिगरेटिवली टू कन्विंस द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को करने के लिए उसने मृत्यु का इस्तेमाल करा, मार दिया क्लाइंट्स को, ये तो नहीं हो सकता इसका मीनिंग। लेकिन फिगरेटिवली का मतलब कंपैरिजन करा उसने। जब हम फिगरेटिवली करते हैं किसी चीज को, यही तो बोला कि अपनी स्पीच को किसी तरीके से करना है, कंपैरिजन करना, जैसे लव का करा हमने बैटल फील्ड से, तो वैसे ही उसने डेथ का करा किसी चीज से कंपैरिजन अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए, तो ही यूज्ड डेथ फिगरेटिवली। ऐसे ही आई नो द लिटरल मीनिंग ऑफ ब्लीड, व्हाट डज इट मीन लिटरली या फिगरेटिवली। मेरे को वास्तविक मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ब्लीड का पता है, लिटरल का ऑपोजिट हमेशा याद रखना है, अभी मैंने डिस्कस करा था इस फिगरेटिवली। इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है, मुझे एक बात याद रखना, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, 99% यूसेज इडियम्स और फ्रेजेस का फिगरेटिवली होता है, क्योंकि जो फ्रेज में एक्चुअल में लिखा होता है वो उसका मीनिंग नहीं होता, उसके माध्यम से कुछ और बोला जाता है। जब आप बोलते हैं आई डोंट नो द एबीसी ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक में तो एबीसी होती ही नहीं, लेकिन एबीसी का मतलब होता है एलिमेंट्री नॉलेज। तो आप बोलते हो मेरे को म्यूजिक की एलिमेंट्री नॉलेज भी नहीं है, तो यहाँ से फिगरेटिव का मीनिंग आपने आगे लेके जाना है कि इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं 99% फिगरेटिव होते हैं, कुछ लिटरल भी होते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होंगे, फिगरेटिव होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ 3 समझ आया। तो 5 वर्ड्स हमने आज डिस्कस करें आज के सेशन में। एस्पिरेंट जोन में मेरी तरफ से इतना ही। आई विल कम अप विद मोर सच सेशंस। थैंक यू।